अभी आज की खबर है मौलाना जर्जीस साहब को जेल से रिहाई का, अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मिल गई। अल्लाह ताला उनकी रिहाई का जो भी प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, और जो भी हमारे उलमाए हक मुसीबत में अल्लाह उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि आज हालात क्या हैं और किस तरीके से उलमाए हक के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और मौलाना जर्जीस साहब के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और हमने देखा फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, लोग तंज तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। किसी की मुसीबत पर आपको खुश नहीं होना चाहिए। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं। उनके वालिद हाफिज इलियास साहब इटावा के सबसे नेक इंसान माने जाते हैं। आज वो बिस्तर पड़े हुए हैं, हार्ट के मरीज हैं, अपने बेटे के जेल में जाने के गम और सदमे में घुल रहे हैं, और आप इस मुसीबत पर खुशी मना रहे हैं। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि उलमा की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़ करके रहिए, और जो सही उलमा हैं, जो कुरान और हदीस के बयान करने वाले उलमा हैं, ऐसे उलमा से हमें और आपको जुड़ करके रहना चाहिए। कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक के जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे, लैला मजनू की कहानियां स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूं, ऐसे वक्ताओं को जानता हूं, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूं, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथ। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालियों को भी बुला डालेंगे। अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गजल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गजल पढ़ेगी, देख लीजिएगा। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साहब शायर लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूं, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूं, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं, और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हट कर। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामलात खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहां तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे, और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।